हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 14 से 20 जून की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए एरी, सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस क्या है आपके लिए। चीयर अप, खुश रहें, हैप्पी रहें, तब आप अच्छा लक अट्रैक्ट करेंगे, अच्छे ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे। तो चीयर अप की कार्ड है, खुश रहें, हैप्पी रहें। पता है ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी मुश्किल है, पर हमारी चिंता करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। तो खुश रहें ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करें, और उसी माइंडसेट में आप फिर उस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब तो मैं देख रही हूँ स्टेबल है, कोई खतरा नहीं है आपके जॉब में, स्टेबल है। आप काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग्स चल रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल जॉब सिचुएशन की बात है। ये कोई फास्ट ग्रोथ या बहुत अच्छा ग्रोथ या एकदम क्विक ग्रोथ नहीं दिखाती है। ओवर द टाइम अपने मेहनत से, लगन से आप काम करेंगे और अपने लिए एक नाम ओवर द इयर्स, वो सालों में आगे चल कर के आप अच्छा नाम बनाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल अपने आप इसमें आप कैसे यूज़ करते हैं अपने रिसोर्सेज को, मतलब आपका पैसा, ग्रोथ और प्रॉपर्टी कैसे आप यूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर होगा। और आपकी ही माइंडसेट इसको ग्रो कर सकती है। मतलब अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करें अगर ग्रोथ चाहिए, या बस ये जॉब, ये कार्ड ये बता दी कि आपकी जॉब स्टेबल है। पैसा में थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं कि नहीं, पैसा से खुश नहीं है आप, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एनर्जी है, ये फ्यूचर की एनर्जी है जो मैंने अभी कार्ड में पढ़ी। आपकी जॉब की स्टेबिलिटी, ये मैंने बताया कि ये स्लो मूविंग है, ओवर द ईयर्स की कार्ड है। लेकिन ये मैं देख रही हूँ कुछ परेशानी हो सकती है, मन मुताबिक पैसे नहीं हो सकते, इलाज में खर्च हो रहे हो सकता है, खर्चे दूसरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पैसे कम आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लेफ़्ट आउट फील कर सकते हैं। बिजनेस में 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप मनी सेव करेंगे, सेविंग पे फोकस करेंगे। और ठीक भी है अभी, क्योंकि बिज़नेस बहुत सारे वर्ल्ड इकोनॉमी में अभी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, तो हिट हुई हैं। तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए, इतना होगा कि चल जाएगा आपका काम। बस ये दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल, जहाँ आप मनी बचा सकते हैं वहाँ बचाएं जो आपके पास है, और किसी तरह काम चलने लायक आपकी मतलब होगी सिचुएशन। बिजनेस में 4 ऑफ पेंटिकल इतना रहेगा कि आप मैनेज कर लोगे। स्टूडेंट्स हैं तो 3 ऑफ कप्स, कोई सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं, कोई खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं, घूमते फिरते दिख रहे हैं, पार्टी करते दिख रहे हैं, गेट टुगेदर्स करते दिख रहे हैं, या सेलिब्रेशन की कार्ड है। ये भी बात है, कुछ केसेस में नई दोस्ती, नई रिलेशनशिप्स, नए लोगों के साथ मिलना जुलना भी हो सकता है। अच्छी कार्ड है, कुछ सेलिब्रेट करेंगे आप। हो सकता है आप लोग में से किसी ने कुछ एग्ज़ाम दिया तो वहाँ आपको वो उस चीज़ में भी आपको सक्सेस मिल रही है, इसलिए आप सेलिब्रेट करेंगे। घर परिवार में 8 ऑफ कप्स, आप लोग डिटैच करेंगे उन सिचुएशन से, उन लोगों से जो आपके अब आपको लग रहा है कि नहीं, ये मेरे ग्रोथ में अब साथ नहीं दे सकते, या निगेटिविटी कर रहे हैं, चाहे वो आपका अपना रिलेशनशिप हो, चाहे शायद मतलब एक इमोशनल डिस्कनेक्ट है 8 ऑफ कप्स की। मैं उन सब सिचुएशन से खुद को दूर करना चाहता हूँ जो मुझे हमेशा लगता है खाली है, या वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, या मेरी ग्रोथ उससे रेस्ट्रिक्ट हो रही है। मैं देख रही हूँ आप निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में ट्रांसफ़र रिलोकेशन के लिए भी आप डाल सकते हैं। कुछ नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करना चाहेंगे, तो कुछ पुराने सिचुएशन से आप धीरे धीरे निकल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कोई नई बिगनिंग की तरफ, कोई नई शुरुआत की तरफ। तो जिन सिचुएशन से दूर हो रहे हैं वो सिचुएशंस अब आपको सर्व नहीं करती, तो ग्रोथ के लिए आपको छोड़ना ही होगा, चाहे वो लोकेशन छोड़े, घर छोड़े, रिश्ते छोड़े, रिश्तेदार छोड़े,
इस तरह की एनर्जी है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी, लकी कलर पर्पल रहेगी। रात को बस सोए टाइम पे, उठे टाइम पे, नींद प्रॉपर नहीं होने के कारण आपको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, वहाँ ध्यान रखें। कुछ योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम या रात में म्यूज़िक होता है जो स्लीपिंग, वो सब यूज़ करके आप अपने को बेटर कर सकते हैं। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप सोमवार को तरल पदार्थ मतलब लिक्विड जूस, दूध, दही, लस्सी, कुछ भी आप दान करें किसी ज़रूरतमंद गरीब को। चलिए अब लव देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है एरीज के लिए? एरीज के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं एरीज के लिए? लास्ट शफल। 10 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन को लग रहा है ये सिचुएशन बहुत भारी बर्डन है, वो इस सिचुएशन से निकल रहे हैं एरीज। फ्रैंकली ये तो मतलब अभी की एनर्जीज़ में उनको लगता है इस सिचुएशन के निभाना उनके बस की बात नहीं है। जहाँ आप लोगों के बीच ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हुआ है या चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही थी, वहाँ पर्सन अब इस पे एफर्ट्स नहीं करना चाहेंगे, ड्रॉप कर रहते हुए दिख रहे हैं कि इनके बस की नहीं है, क्योंकि इनके लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है। सिर्फ लव या रिलेशनशिप या आपकी बर्डन नहीं है, बहुत सारी और बर्डन है। तो कहीं पे इनको लगता है कि नहीं, ये एंड होना एंड होने से ही ये ये मतलब इनकी जो अभी बर्डन सम सिचुएशन थोड़ी ईज़ होगी। ये सिचुएशन ऐसा है कि कुछ दिन तक ऑन एंड ऑफ चला है आपका रिलेशनशिप, या कुछ ऐसा हो गया कुछ दिनों में कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन कहीं पे अभी इस सिचुएशन को ड्रॉप कर रहे हैं। उनको लगता है उनके लिए भी ये पेनफुल है, पर उनको लगता है यही ज़रूरी है, क्योंकि मैजिशियन वो अब एफर्ट्स नहीं करना चाहेंगे इस सिचुएशन में। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज हो सकते हैं पर्सन। हाँ, तो मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली देखिए यहाँ पे हो सकता है अगर मैरिजेबल एज में है तो कहीं और शादी कर रहे हैं, किसी और से एंगेजमेंट हो रही है, या अदर ऑप्शंस के लिए ये ओपन है। मैरिजेबल या डेटिंग में अगर आपके पर्सन हैं, वहाँ पे कोई नई बिगनिंग किसी और के साथ है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इसलिए ये सिचुएशन ड्रॉप कर दिया है। अब ये ड्रॉप करने का ये भी कारण है कि सिर्फ इसलिए नहीं ड्रॉप कर रहे हैं कि कहीं और है, इसलिए उनको लग रहा है कि इस सिचुएशन में बहुत इश्यूज़ हो चुके हैं, तो इसको छोड़ देना या इसको जाने देना ही अभी के लिए सही है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि दो 10 हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड, रिवर्स। चलिए देखते हैं क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द हाई प्रीस्टर्स, देखिए मैं देख रही हूँ वो तो जो मैंने सिचुएशन बताई उस हिसाब से कोई एरीज या तो आप ही हो सकते हैं, ये एरीज की भी कार्ड है, या आपके पर्सन कोई फायर साइन से या कोई सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं जो इन एंड आउट सिचुएशन है वो हो जाएगा। कुछ केसेस में आप पर्सन के तरफ मैसेज कम्युनिकेशन करेंगे इम्पल्सिव हो करके, क्योंकि ये फायर साइन की कार्ड है। या तो एरीज से डील कर रहे हैं, या लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है, वो कोई इन एंड आउट एनर्जी है। पर जहाँ सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, भारी है, बर्डनसम है, पर्सन वहाँ जिस तरह की सिचुएशन मैंने बताई उस सिचुएशन में पर्सन चुप्पी साधे रखेंगे, एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, टैरो देखेंगे या रीडिंग्स लेंगे, लेकिन चुप्पी साधे रखेंगे, होल्ड बैक करके रखेंगे। नई शुरुआत करनी है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही आपके तरफ आएंगे जब इनको
विजडम मतलब पूरी समझदारी के साथ ये जब चीज़ें इनको समझ आएगी तब ये डिसाइड करेंगे आना है कि नहीं आना है। लेकिन मैं देख रही हूँ कोई यंगर पर्सन हो सकता है, इन एंड आउट सिचुएशन हो सकती है, वो आते हुए दिख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। एरीज लियो सजिटेरियस कोई आता हुआ दिख रहा है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।